अब मैं यहाँ अपने सुनने वालों को ये बात बताना चाहता हूँ कि सारे हम कम्प्लेक्स जो होते हैं ना, ये हमारे अपने अंदर होते हैं। आप अपने आप के बारे में लोगों को मजबूर करते हैं कि वो लोग आपको अपने से कमतर समझें। जब आप अपने ऊपर ये साझेदारी करते हैं, तो मेरे ऊपर ये एहसास था कि यार मेरे पाँव में जूते नहीं हैं, तो मैं तो बड़ा कमज़ोर हूँ, तो मैं तो बड़ा गरीब हूँ, तो ये लोग क्या कहेंगे, तो ये बोले। अगर किसी ने नोट ही नहीं किया, मैं पैदल जा रहा हूँ बाजार से, पिंडी सैदपुर बाजार से, मुझे सारे लोग जानते हैं, मैं 3 साल वहाँ पढ़ता रहा हूँ। उस गांव के हर जमींदार खानदान से हमारी रिश्तेदारी है, वो दौलतपुर का ही एक किस्म का हिस्सा है, कुछ दूर नहीं। लेकिन इसके बावजूद किसी ने नोट नहीं किया कि जिस बच्चे के पाँव में जूते ही नहीं है। मैं स्कूल में गया, मेरे किसी क्लास फेल किसी मेरे स्कूल फेलो ने नहीं कहा, किसी उस्ताद जो पढ़ाते थे, ये मेरे अपने उस्ताद या दूसरे, उन्होंने नहीं कहा कि अब हमें जूते क्यों नहीं है। हत्ता कि मेरे हेडमास्टर ने, जो मेरा दादा भी था, उसने भी मुझे नहीं कहा कि जनाब आप नहीं, आपके पाँव में जूते नहीं है। लेकिन वो जो मेरे कागज़ वगैरह थे, उन्होंने मुझे कहा कि माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है कि तुम्हारा वजीफा आ गया, तो ये उन्होंने मुझे दस्खत मोहरें लगा के दी। अब मैं से वहाँ से पिंडी सैद पर अड्डे पर गया। अब मेरे पास पैसे थोड़े थे, मैंने कहा कि यार मैं क्यों टांगे पे बैठूं, ट्रक पे बैठूं, बस तो थी नहीं, तो मैं पैदल जाता हूँ। तो अब मैंने जनाब पिंडी सैदपुर से पैदल चलना शुरू कर दिया सड़क पर। तो होता ये था कि सड़क थोड़ी सी ऊंची थी कच्ची, नीचे थोड़ी सी जगह जो थी नीचे थी, और वो उस पर दब वब दिए, तो पैदल रास्ता चल के ना, तो एक रास्ता सी किल्ली सी बनी हुई थी, उस पर आमतौर पर लोग साइकिल चलाते थे कि वो तरफ रास्ते में मुझे साइकिल वाले मिलते थे, वो उनको मैंने रास्ता छोड़ना पड़ता था। उस पर मैंने पगडंडी से एक पैकेट पैदल चलना शुरू कर दिया। तो रास्ते में मुझे मिल रहे हैं लोग जो उधर से आ रहे हैं, मुझे मिल रहे हैं, किसी ने मुझे नहीं कहा कि तुम्हारे पाँव में जूते नहीं हैं। इधर से जो जा रहे हैं, किसी ने मुझे नहीं कहा तुम्हारे पाँव में जूते नहीं है, तू पैदल जा रहा है, आ यार तुम्हें लिफ्ट देते हैं। यानी कोई बंदा नोट ही नहीं करता, ना को आपकी मदद करने के लिए तैयार है, ना आपके आपके मामलात में दखल देने के लिए तैयार है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है जी। आपने अपनी जो ज़िंदगी है ना, वो अपने ही मतलब दस्तों बाजू पर और अल्लाह के तवक्कल पर गुजारनी है। लोग नहीं, कोई नोट नहीं करते। और ख़ास तौर पर जो बंदा मुश्किल में है, उसकी तरफ तो कोई जो देता ही नहीं। हालांकि उस ज़माने की सोसाइटी और आज की सोसाइटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त तो लोग बहुत ज़्यादा जो थे ना, वो मतलब है अपना, उनमें इंसानियत थी। तो इन अलावा मैं यहाँ से पैदल चला, चलता 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 अंदाज़ा लगा लेना कई मील का सफ़र था। तो मैं जब स्कूल में पहुंचा, तो मैंने जाके हेडमास्टर साहब को कागज तो दे दिए, कागज तो सारे पूरे हो गए। तो उन्होंने कहा किधर है सरप्रस्त। तो मैंने कहा कि कोई नहीं मेरे पास सरप्रस्त। तो उन्होंने कहा कि मैंने ना जनाब, कोई नहीं है तुझे पैसे देने, तू अपना सरप्रस्त लेके आ। और मैंने कहा भाई मैं मुजफ्फर खान को लेकर आता। उन्होंने कहा यार वो है स्कूल मास्टर है, वो आए, उसको दें या मैं खुद दूँ, ये तो मैं आप हमें कैद कराना चाहते हो, अपने गांव से बंदा लेके आओ। तो मैंने फिर ने सोचा कि क्या करूं। तो मुझे याद आया भाई चक मजाज के स्कूल में, सड़क के ऊपर ही प्राइमरी स्कूल था, वो हमारे गांव के चाचा मोहम्मद अफजल थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, खोती बिरादरी से उनका तल्लक था। वो हमारे रिश्तेदार तो नहीं बनते थे, वैसे तो हमारी खोती बिरादरी से रिश्तेदारी है, लेकिन वो हमारे रिश्तेदार तो नहीं बनते थे, हमारी पार्टी के थे, हमारे धड़े ग्रुप के थे। तो वो मेरी इज्जत बड़ी करते थे कि ये बच्चा लायक बड़ा है। और अक्सर वो ये करते थे कि बाद में भी जब मैं कॉलेज में चला गया, तो जब मैं छुट्टी आता करता था, वो स्पेशल पैगाम भेजा करते थे कि मेरे पास आ यार, वैली में बैठे गपशप लगाते हैं। तो वो मेरे लायक होने की वजह से मेरी बड़ी इज्जत करते थे। दूसरा जो हमने गाँव में मेंबर बनाया था, वो उनका ही कज़न था, तो इस लिहाज से हमारी वो पार्टी भी थी। तो मैं उनके पास पहुंचा। तो अब तो उन्होंने मुझे कहा कि "ओ, सुना भाई, ओए फफरिया खैरी"। मैंने कहा अच्छा, मैंने उनको नहीं, अब मैं वो शरीक भी थे गांव में, तो मैं उनको नहीं अपनी कमज़ोरी बताना चाहता था कि मैं गांव में गया हूँ, तो मेरे ये हाल मेरा हुआ है कि मेरा तो ताया और खालू भी मुझे कौन करने के लिए तैयार नहीं है। तो हाय, मतलब कोई गरीबी में किसी का कुछ नहीं होता स्वाय अल्लाह के। और इन चीज़ों का फिर अल्लाह इनाम बड़ा देता है। वो ऊपर देख रहा होता है ना, तो वो देख रहा होता है मेरे बंदे के साथ क्या हो रहा है। तो फिर जब लोग उसको उसको कहते हैं ना कि भी तब तुम्हारा बाजू बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो फिर वो अल्लाह कहता है मैं तो हूँ ना, फिर अल्लाह कहता है मैं तो हूँ ना, फिर वो है। और वो मैंने ज़िंदगी में देखा है। मैं, लोग कहते हैं मिर्ज़ा मामूद सेल्फ मेड है, मैं सेल्फ मेड नहीं हूँ, मैं अल्लाह मेड हूँ। तो मैंने उनको जाकर बताया पाँव में जूते नहीं, नोट उन्होंने भी नहीं किया, तो यार इसके पाँव में जूते ही नहीं। उनका से
इसके पाँव में कोई ख़राबी है, कोई दर्द है, तकलीफ़ है, कोई कटे हुए हैं, कोई इसको शौक है, क्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा, उन्होंने कहा अच्छा यार बड़ी खुशी की बात है, तुझे जनाब मिल गया है वजीफ़ा। तो वो मेरे साथ गए। तो अडमास साहब ने कहा ठीक है अफजल ख़ान, तुझे मैं जानता हूँ कि तू यहाँ प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर है, तो तू इसे जानता है कि ये गाँव का है। उन्होंने कहा जी गाँव का क्या है, मेरा भतीजा है। तो उन्होंने वहाँ गारंटी मेरी दी और मुझे पैसे मिले। अब मुझे जल्दी थी कि मैं पैसे लेकर ना एक दफ़ा माँ के पास और नानी के पास और भाई के पास पहुँचूँ, वहाँ खा मुफ्त में दोबारा ले के घर इधर ही आ जाऊँ। तो मैंने वो पहला काम ये किया कि मैं बाज़ार में गया दरा जालब। तो दरा जालब बाज़ार में ना एक मेरा दोस्त था अब्दुल हकीम महाजर, और एक बुंदू खान था। ये लोग जब आए थे ना इंडिया से, तो वो जिन लोगों को हमने खिदमत की थी मेरे ननिहाल वालों ने, इनके वो अजीज़ कारब थे, या इनमें बुंदू वगैरह भी गाँव में आए थे। ये लोग हमारी बड़ी मतलब मेरी बड़ी इज्जत करते थे। बत्ता कि जो मेरे पास चारपाई थी ना स्कूल में, वो बजाय मैं गाँव से लेके जाता, वो बुंदू खान ने अपने घर से मुझे दी थी। फिर मैंने मैट्रिक करने के बाद जब वो छोड़ा, वो मैं चारपाई उनको दे के आया। तो मैं चीनी बड़ी खाता था ना, तो उस वक्त में एक डब्बा होता था जिसमें 1 किलो आ जाता था, तो वो 1 रुपये 2 आने की वो लोगों को देते थे। तो अब्दुल की मुझे 1 रुपये का वो डब्बा भर देता था। तो मैं उसके पास गया, तो क्या आज खैर हुए, आज चौधरी बड़ा मतलब है बाजार ये सारंग कर रहा। मैंने कहा यार एक तो तुझसे चीनी लेनी है, अलग मेरी है नहीं, कहने एक नया डब्बा दे। दूसरा मैंने आज जूते नए लेने। तो कहते पहले किधर कर रहे हो। और मैंने कहा यहाँ से मैं कैसे उठाता फिरता, मैं तो पैदल ही चला आऊँगा। कहते मौजी आदमी है ना। तो मैंने वो उसको बताया कि मेरा वजीफ़ा आया, मुझे पैसे मिले हैं। तो मैं बाज़ार में गया, तो एक अकरम नाम का तेली था। तो उसकी जो माँ ने दूसरी शादी हमारे गांव में की थी। तो एक फ़तेह मोहम्मद था हमारे गांव का, अपना ये जुलाया बिरादरी से। इसका वो इसकी के वालिद के साथ उसकी माँ ने निकाह किया था। वो खुद तेली था, लेकिन ये उसकी माँ ने जुलाओं के घर शादी की थी। वो फ़तेह मोहम्मद चूँकि उसके माँ का बेटा था दौलतपुर में, तो वो दौलतपुर के लोगों की इज्जत बड़ा करता था। देखो अंदाज़ा लगाएं, वो तेली है, वो जुलाए हैं, उसकी माँ ने यहाँ निकाह किया, सेकंड मैरिज की है, और वो पूरे गांव की जिसमें उसकी माँ ने मैरिज किया उसकी शादी उसकी इज्जत कर रहा है। तो वो मेरी बड़ी इज्जत करता था। उसकी चाय खाने दुकान थी। तो उसने मुझे कहा कि भाई जो उधर चलते हैं। एक और उसका नाम भी अब्दुल कीम था, उसकी दुकान थी किराने वगैरह की थी, और साथ उसके कोई एक बंदा जूतों वाला बैठता था। तो वहाँ उन्होंने मुझे वो जूता जो मेरे ख्याल में 5 रुपए का मिलता था, तो मुझे 1 रुपया उन्होंने उसमें से छोड़ा, 4 रुपये में उन्होंने जूता दिया बड़ा बेहतरीन। मैंने जनाब वो पाँव साथ एक मस्जिद थी धोए हुए, और मैं जूता पहना आया। और मास्टर मैं अफजल के साथ साइकिल पर बैठकर मैं दौलतपुर पहुंचा। तो रास्ते में गोल गोल सुर रंग की मिठाई होती थी। तो वो मियाँ फैमिली के लोग थे पिनवाल में, जिनकी मेरे ख्याल में आज भी मिठाई की दुकान है। वो गोल मिठाई की दुकान से मैंने पता नहीं 12 आने की कितने में 1 किलो किलो नहीं होते, शेर होते थे। तो एक डब्बा मिठाई का लिया, और मैं घर आया तो घर वाले भी और रास्ते में भी लोग बड़े हैरान कि आज मिठाई का डब्बा इसने कैसे उठा हुआ है। तो मैं जो पूछता था मैंने कहा बताता हूँ बताता हूँ, बताता नहीं था, बताता हूँ करता करता मैं घर पहुँचा। तो मैंने सबसे पहले आपके नानी के कदमों में वो डब्बा रखा, और मैंने नानी के जो है ना वो हाथ चूमे। तो फिर मैं उनके गले लगा, तो फिर मैं रो पड़ा। तो रो पड़ा तो उन्होंने कहा क्यों रोया है। मैंने कहा माँ जी मुझे समझ नहीं आती, एक तरफ मेरा अल्लाह मुझ पर कितना मेहरबान है, और दूसरी तरफ मेरा कितना इम्तिहान लेता है कि मेरा खालू मेरे साथ नहीं गया। मैंने लेने भी पैसे थे, उसने पल्ले से देने नहीं थे, मुझे मिलने थे, तो उसने मेरे साथ नहीं गया। उन्होंने कहा छोड़ छोड़, उनका दामाद भी था ना वो मेरा खालू। तो उन्होंने कहा छोड़ छोड़, वो तो है ही ऐसा, तू अगली बात सुना। मैंने किस तरह मैं चाचा अफजल को साथ लेकर क्यों, क्या ज़रूरत पड़ गई थी। मैंने कहा मैं आया नहीं था। तो अच्छा, फिर मैंने उनको सारी कहानी सुनाई कि मेरे इस तरह जूते टूट गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो जो ना तूने ऐसे करना था ना, वहाँ कोने पे जो दुकान है ना मोचियों की पिंडी सैदपुर में, उसकी बीवी दौलतपुर की है। तो तूने उसको कहना था ना कि यार मुझे उधारी दे दो जूते, तो मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। मैंने कहा मैंने तो नहीं मांगे, मैंने तो पैदल ही चलता रहा। तो अब तूने बड़े कीमती जूते पहने हो। मैंने कहा मुझे इतने 1000 रुपया मिला है। तो उसने कहा तो तू इतने लेकर खाली इतना सफ़र में तू लुगा आ गया। मैंने कहा मास्टर अफजल साथ था, उसने मुझसे कल पहला है, तो ये मिठाई है उसकी। तो वो उन्होंने फिर एक एक दाना सब जो आते थे ना मुबारक दिन को दिया, और वो पैसे। तो आगे सुबह इतवार था। तो मैंने क्या किया कि मैंने फिर रुका नहीं। वो
थोड़े से पैसे मैंने वो रख लिए अपनी ज़रूरत के लिए, या थोड़े बहुत कर दिए। बाकी जनाब मुझे याद पड़ता है कि मैंने पता नहीं 1,500 के कितना रुपया लिया जेब में, और उसमें 1,500 रुपया का समझिए कि आज का तो 3-4 लाख रुपया है। और मैंने जनाब दौड़ लगाई और मैं न्यू जेलम की बस पर बैठा सीधा जेला। तो मैंने यहाँ आकर जनाब जो है ना अपना खोखर साहब से रब्ता किया, वो जो मजीद खोखर के वालिद हैं इनके पास। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आज बड़े पैसे लाया हूँ। तो उन्होंने मेरे पास इतने पैसे देखे तो वो कहते हैं वो खुदा के बंदे की घर से चोरी तो नहीं कर लिया। ये नहीं कहा बाहर से चोरी करके लाया, उन्हें बच्चा है बाहर से तो नहीं, घर से चोरी तो नहीं करके लाया। मैंने कहा मुझे वजीफा मिला है, मैंने तो जो है ना वो इस तरह टॉप किया था और मुझे वजीफा मिला है। और मेरे तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने अपने ना वो रशीद था उनके भाई का नाम, जिसके बेटे अब उस खोखर बाजार पर बैठते हैं, तो उनको कहा रशीद यार इसको जो सामान है ना वो भी दो, और आइंदा जिसके पास जितने पैसे वो ले लिए बाकी इसके साथ उधार कर लिया करो। और दूसरा ये करो कि इससे मुनाफा नहीं लेना, जितने में हमें सामान आता है ना जो इसको देना देना। तो मैं सामान लेता गया, मेरे पास पैसे बच गए। और पूरी बोरी जो थी ना, नई बोरी मंगा के उन्होंने उसमें कापियाँ, स्लेटें, तख्तियाँ, उसमें पेंसिलें, उनमें स्याहियाँ, मतलब जो भी अला बला थी उन्होंने पूरी बोरी पैक करके दी। और जो उन्होंने एक बंदे को बुलाया, उसने 4 आने उसकी मजदूरी थी, उसको सामने तो न्यू जलम थी। जब न्यू जलम के अड्डे पर पहुंचे तो बैड अल्लाह के लिए न्यू जलम की बस जो है ना वो जो आखिरी बस थी पंडदान खान की वो निकल गई।